एट्थ पे कमीशन, बेसिक एंड डीए। आठवीं कमीशन या बेसिक और डीए मर्ज किस में होगा ज़्यादा फायदा? एट्थ पे कमीशन। लेटेस्ट अपडेट्स। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बेसब्री से आठवीं कमीशन का इंतजार है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि आठवां पे कमीशन आने से उनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं पर कुछ कर्मचारी इस उम्मीद में है कि आठवां पे कमीशन आए या ना आए, उनकी बेसिक महंगाई भत्ते में मर्ज हो जाए, जिससे कि उनकी सैलरी और पेंशन में तुरंत बढ़ोतरी देखने को मिल जाए। तो आखिरकार किस में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ये जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन इस लेख के द्वारा आपको बताया जाएगा। वेतन आयोग का नियम आपको बता दूं कि हर 10 साल पर वेतन आयोग लाने का नियम है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से आया था। अब ऐसे में नियम के हिसाब से 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से आना चाहिए। इस बीच कर्मचारियों की मांग है कि 8वां पे कमीशन आए या ना आए, उनका 50% महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज करके दे दिया जाए। ऐसे में आपको बता दूं कि अगर महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज होता है तो 8वां पे कमीशन आने की उम्मीद कम है। आगे भी इस प्रकार से सैलरी दी जाएगी। अब ऐसे में अटकलें लगाई जा रही है कि 1 जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा। महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज अगर कर्मचारियों की बात मान लिया जाए और महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज कर दिया जाए तो आपकी कितनी सैलरी बढ़ेगी, चलिए आपको बता देता हूँ। मान लीजिए किसी कर्मचारी का बेसिक पे इस समय 18,000 है तो 50% महंगाई भत्ता मर्ज होता है तो उनकी नई बेसिक पे 27,000 रुपये हो जाएगी। अब जुलाई 24 से एक इंक्रीमेंट का फ़ायदा दिया जाएगा तो इस प्रकार से उनकी नई बेसिक 27,810 हो जाएगी, लेकिन महंगाई भत्ता 0% हो जाएगा। वहीं पर 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता 3% बढ़ता है तो कुल सैलरी 28,645 रुपये हो जाएगी। वहीं पे जुलाई 25 से एक इंक्रीमेंट और लगेगा और महंगाई भत्ता 6% हो जाएगा। तो इस प्रकार महंगाई भत्ता और बेसिक को जोड़कर 30,370 रुपये इतनी सैलरी आएगी। 8वें पे कमीशन में इतनी बढ़ेगी सैलरी। अब बात कर लेते हैं, अगर महंगाई भत्ता मर्ज नहीं होता है तो जिस प्रकार से सैलरी मिल रही है उसी प्रकार से आगे भी मिलेगी। ऐसे में जुलाई 24 से महंगाई भत्ता 53% हो जाएगा और किसी कर्मचारी का बेसिक पे 18,000 रुपये है तो जुलाई से एक इंक्रीमेंट लगेगा और 18,540 नई बेसिक हो जाएगी और इसके ऊपर महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा। इस प्रकार महंगाई भत्ता प्लस बेसिक जोड़कर 28,370 रुपये सैलरी पाएंगे। जनवरी 25 से महंगाई भत्ता 56% हो जाता है तो बेसिक और महंगाई भत्ता जोड़कर 28,925 रुपये सैलरी हो जाएगी। वहीं पर जुलाई 25 में एक इंक्रीमेंट और लगेगा और 19,100 नई बेसिक हो जाएगी और उसके ऊपर 59% महंगाई भत्ता जोड़ा जाए तो कुल 30,370 रुपये सैलरी होगी। ऐसी अच्छी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।